सो हेलो एंड लेट्स टॉक अबाउट जानवी कपूर एंड अनन्या पांडे जो कि स्पॉट हुई अभी पेरिस फैशन वीक में। बट उनके अपीयरेंस के बाद अभी उनके पेपराजी, प्रिविलेज एंड पीआर गेम्स को लोग काफी ज्यादा कॉल आउट कर रहे हैं एंड स्पेशली जानवी कपूर के तो केयरलेस बिहेवियर को लोग अभी काफी कॉल आउट कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इवेंट्स फ्रॉम पेरिस फैशन वीक जो कि था अपीयरेंस ऑफ जानवी कपूर एंड अनन्या पांडे। तो दोनों बॉलीवुड स्टार्स पेरिस में थे रिसेंटली, जहाँ पर वो दो मेजर फैशन ब्रांड्स को represent कर रहे थे, जानवी endorsing Miu Miu and Ananya being the official brand ambassador for Chanel India। नाउ आप कहोगे ये तो काफी ड्रीम कम ट्रू जैसी बात है, तो चीजें वैसी कहाँ हुई? तो वायरल पेपराजी वीडियो आया था जिसको लेकर एक्यूजेशंस आर कि कैसे प्रिविलेज और पीआर स्टंट्स को अभी इतना ज्यादा एविडेंटली किया जा रहा है कि लोगों को क्लियरली समझ आ रहा है कि कैसे ये ऑर्गेनिक तो क्लियरली है ही नहीं, बट फोर्सफुली भी इतना ज्यादा कर दिया जा रहा है कि अब थोड़ा ऑड लग रहा है। तो जानवी कपूर वाज स्पॉटेड इन पेरिस wearing a chic and carefully curated look, जहाँ पर she was wearing a navy blue buttoned up top styled by her cousin Riya Kapoor, जिसे उन्होंने पेयर किया हुआ था एक checkered plated mini skirt के साथ and an oversized brown leather jacket, and even she was carrying a micro handbag, a black sling and calf length stockings and sleek brown pumps. Her makeup featured pink toned eyeshadow, glossy caramel lips, long lashes and a radiant highlighter glow, which was absolutely camera ready and picture perfect. But here's the thing, एक पेपराजी वीडियो जानवी कपूर का इन पेरिस सडनली वायरल चला जाता है। ना उस वीडियो में जानवी को मल्टीपल एंगल से कैप्चर किया गया था, जिसे देखकर फॉर अ मोमेंट तो ऐसा लगा कि इसे कोरियोग्राफ किया गया है क्या। ना उसी पेरिस में इतना स्ट्रॉन्ग पेपराजी कल्चर नहीं है व्हेन इट कम्स टू इंडियन सेलिब्रिटीज, अनलेस आपका कोई बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट हो। और इवन आपको याद होगा शाहरुख खान जब मेट गाला में डेब्यू करे थे तब ही हैड टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू सम मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया। दैट सेज अ लॉट अबाउट कि कैसे बॉलीवुड की ग्लोबल रीच अभी लिमिटेड है या फिर सर्टेन सर्कल्स में ही है, तो कैसे जानवी कपूर को इतना परफेक्टली पैप किया जा रहा है। यही सवाल नेटिजन्स ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि क्यों हर एंगल से शी वाज पैप्ड एंड इन अ प्लेस वेयर शाहरुख खान और विराट कोहली वर ऑफन अननोटिस्ड, वहां जानवी कपूर को इतना अटेंशन मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डाउटफुल है। नाउ इसके बाद पीपल बिगिन अक्यूजिंग हर कि कैसे उन्होंने इंटरनेशनल पेपराजी को पे किया होगा टू स्टेज दैट मोमेंट। जैसे कि आप कुछ कमेंट्स देख सकते हो, पेड मीडिया हु इवन रिकॉग्नाइज जानवी इन पेरिस look staged, probably her manager took the video। नाउ कुछ लोगों ने तो ये भी पॉइंट आउट किया कि ये क्लिप एक पीआर स्टंट लग रहा है देन अ कैंडिड सेलिब्रिटी स्पॉटिंग। नाउ यहाँ तक तो जानवी को ट्रोल किया ही जा रहा था, बट इसके बाद जो ब्लंडर उन्होंने किया ना वो था कि जिस ब्रांड को वो एंडोर्स करने के लिए वहाँ पर गई हुई होती है, मतलब जिस ब्रांड ने उन्हें वो मौका दिया पेरिस फैशन वीक में उसे रिप्रेजेंट करे, उन्हें फ्रंट रो पर सिटिंग मिली, इस सब के बाद उन्हें ऑन कैमरा कॉट किया गया शॉपिंग फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव ब्रांड। जिसके बाद काफी सारे कमेंट्स ऐसे आने लगे कि आप कितने केयरलेस हो सकते हो इन द वर्ल्ड ऑफ ब्रांड डील्स, स्पेशली जो इतने हाई लेवल पर होती है। वहाँ पर आप अगर किसी के कॉम्पिटिटिव ब्रांड को उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर इन अ वे सपोर्ट करते हुए दिखोगे तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं है? एंड ऑनेस्टली कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि कैसे सेलिब्रिटीज एक बेसिक रिसर्च करने में भी फेल हो जाते हैं, एंड स्पेशली इन द एज ऑफ सोशल मीडिया जहाँ कुछ भी अननोटिस नहीं जाने वाला है। ये सारी सिचुएशन के बाद ऑडियंस की साइड से ये भी कहा जा रहा था कि कैसे इंडिया में जो पेपराजी कल्चर है उसको लेकर भी काफी बारी चीजें सामने आई हैं, एंड अभी तो लोग ओपनली भी इस चीज को बोलने लगे हैं कि हाँ वो पेपराजीज को अपनी लोकेशंस बताते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं ताकि वो पैप हो सके, लोगों तक उनके क्लिप्स पहुंच सके ताकि उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनी रहे। की वजह से ये सारे सेलिब्रिटीज अभी बाहर जाकर भी वही सेम चीज एक्ट करने का ट्राई करते हैं, जो इन अ वे ब्लंडर साबित हो जाती है क्योंकि वो इस चीज को ऑर्गेनिकली प्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं। उनकी पीआर टीम्स ऐसा नरेटिव पुश करती हैं कि देखो ये पर्सन ने कितना कुछ अचीव कर लिया है कि उसे अभी सिर्फ नेशनली ही नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी रिकॉग्निशन मिल रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू अनन्या पांडे। सो अनन्या वाज इन पेरिस टू एंड उनका अपीयरेंस वाज बिकॉज वो शनेल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। बट अनन्या को लेकर जो चीज ज्यादा पॉइंट आउट की गई थी वो ये थी कि कैसे उनकी सिस्टर राइसा पांडे को भी फ्रंट रो में सीटिंग मिली थी एट अ हाई प्रोफाइल इनवाइट, जहाँ पर इनवाइट सिर्फ फैशन इवेंट के रिलेटेड लोगों को ही मिला है, एंड डिस्पाइट हर सिस्टर नॉट बीइंग अ पब्लिक फिगर और ब्रांड एम्बेसडर उन्हें इतना ज्यादा प्रिविलेज मिल रहा है। दैट स्पार्क्ड अ न्यू वे ऑफ ऑनलाइन क्रिटिसिज्म कि कैसे नेपोटिज्म एंड प्रिविलेज यहाँ तक भी पहुंच ही रहा है। जैसे कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा, इट्स नॉट अबाउट अचीवमेंट्स एनीमोर, जस्ट एक्सेस। हाउ आर पीपल हु आरंट इवन इन द फिल्म इंडस्ट्री अटेंडिंग द ग्लोबल फैशन इवेंट्स? ये वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि पहले जहाँ प्रियंका, ऐश्वर्या, दीपिका को ऐसे स्पॉट किया जाता था फॉर ग्लोबल स्टेजेस, वो भी तब जब उन्होंने इयर्स ऑफ हार्ड वर्क
किया होता था वो सक्सेस को अचीव किया होता था, बट नाउ ऐसा लगता है कि लग्जरी इवेंट्स हैं उनको एक्सेस करना लोगों के लिए काफी आसान हो चुका है, स्पेशली फॉर इंडस्ट्री किड्स। अनन्या पांडे को लेकर यही चीजें खत्म नहीं हुई थी। एक और ड्रामा होता है, दैट वाज द इंस्टाग्राम एडिट ड्रामा, जो स्टार्ट होता है जब अनन्या अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करती हैं। तो उन्होंने एक पिक्चर को अपलोड किया होता है ऑफ अ हैंड रिटन कार्ड, जहाँ पर अनन्या के साथ साथ उनकी सिस्टर का भी नाम लिखा होता है, तो बेसिकली गेस्ट को ग्रीट करने के लिए लिखा गया था इन फ्रेंच। बट इन हर इंस्टाग्राम स्टोरी लोगों ने ये नोटिस किया कि कैसे अनन्या ने रायसा के नेम को क्रॉप कर दिया है, मेकिंग इट लुक लाइक कि कार्ड पर सिर्फ उन्हें ही एड्रेस किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें काफी बैकलैश मिलने लगा। अनन्या को इनसिक्योर बुलाना शुरू कर दिया कि उन्हें अपनी ही सिस्टर से स्पॉटलाइट ना शिफ्ट हो जाए, इसका डर लग रहा है। नाउ आप सोचोगे कि ये चीज पता कैसे चली कि वहाँ पर उनके सिस्टर का भी नाम है, तो रायसा ने पहले से ही अपने इंस्टाग्राम पर इस चीज को शेयर किया हुआ था, तो इस वजह से लोगों ने दोनों को कनेक्ट कर लिया और ये कहा जाने लगा कि सोशल मीडिया पर अगर आप सोचो कि आप एडिट्स कर दोगे और चीजें अननोटिस चली जाएंगी तो ऐसा नहीं होता। नेपोटिज्म तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर जब से सोशल मीडिया पर चीजें काफी ज्यादा हाईलाइट होने लगी हैं, इसको लेकर भी बात ज्यादा होने लग गई है, क्योंकि लोगों को ये समझ आता है कि कैसे सिर्फ नेपोटिज्म ही एक वजह है जिससे आपके पास टैलेंट नहीं है, आप एक्ट नहीं कर पा रहे, फिर भी रिपीटेडली आपको चांसेस मिलते हैं, आपको फिल्म्स मिलती हैं। जबकि इसी टाइमलाइन को अगर आप किसी आउटसाइडर से कंपेयर करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा डिफरेंस। शायद इन्हीं सारी चीजों की वजह से लोग अभी नेपोटिज्म को काफी ज्यादा कॉल आउट करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऑडियंस को नेपोटिज्म से ही प्रॉब्लम है, अगर वो अच्छा एक्ट भी करेंगे तो भी लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी सैयारा मूवी फेम अहान पांडे हो या फिर आर्यन खान की रीसेंट डायरेक्टोरियल डेब्यू हो, दोनों ही केसेस में ऑडियंस ने उन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया। ये बोला कि कैसे नेपोटिज्म है सबको पता है, बट इसके बाद भी जो क्राफ्ट उन्होंने डिलीवर किया उससे उन्हें अप्रिशिएट करना बनता था। नाउ आपने पास्ट कुछ टाइम में देखा होगा कि इंडियन सेलिब्रिटीज सडनली ज्यादा विजिबल हो रहे हैं एट इंटरनेशनल फैशन इवेंट्स, जिसको लेकर लोगों का भी यही थॉट है कि सडनली ये सब क्यों हो रहा है। तो देखो काफी सिंपल है, जो ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स हैं वो इंडियन मार्केट को टारगेट करना चाहती हैं एज वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। सो वहाँ पर अगर आप रिलेटेबल होम ग्रोन सेलिब्रिटीज को फीचर करोगे तो ये काफी स्ट्रेटेजिक मूव होता है। एंड बिसाइड दिस कंट्रोवर्सी ऑफ अनन्या एंड जानवी, दोनों ही इंडियन फेसेस हैं, ग्लोबल स्टेज पर जाकर रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये काफी ह्यूज सेलिब्रेटेड मोमेंट है दोनों के लिए ही। एंड टॉकिंग अबाउट जानवी कपूर क्वेश्चनेबल पेपराजी मोमेंट और अनन्या पांडे का अपनी सिस्टर के नाम को क्रॉप कर देना, उसके बाद ये सारे ड्रामे का होना, इस सबसे एक चीज तो क्लियरली प्रूफ होती है कि आज के टाइम में स्पेशली सोशल मीडिया पर कुछ भी अननोटिस नहीं जाता, चाहे फिर वो कोई इंटरनेशनल फैशन वीक हो या वहाँ पर किसी सेलिब्रिटी का अपीयरेंस हो या उनकी कोई पीआर स्ट्रैटेजी हो, सब कुछ ऑडियंस काफी क्लियरली समझ जाती है और उसे पॉइंट आउट भी करना शुरू कर देती है। बाकी तो अब आप बताना इस सब को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।